बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस वबा से महफूज फरमाए, आपको, आपके प्यारों को, हम सब को, पूरे दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ुसूसी करम से इस वबा से निजात दे और हमें महफूज फरमाए। सेकेंड ईयर की इकनॉमिक्स का हम सिलेबस हमने शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम वो डिस्कस किया, उसके बाद सेकंड चैप्टर इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम वो मुकम्मल किया। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर जो हैं वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो हम आज नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, इसके एमसीक्यूज, इसके बाद फिर इसके शॉर्ट को डिस्कस करेंगे और लॉन्ग का पैटर्न आपको बताना है कि अगर आपसे कोई लॉन्ग पूछा जाता है सवाल लिख के, तो आपने उसके आंसर में उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी बात करेंगे। तो ये एमसीक्यूज जो हैं ये मैं इसके साथ जो है वो पढ़ता भी जाऊंगा। इकोनॉमिक्स पार्ट 2, ये और इसमें जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनके एमसीक्यूज, पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके शॉर्ट और फिर लॉन्ग की बात करेंगे। तो एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करते हैं तो आप, बल्कि हम ये आम मुशाहिदे की बात है कि हमारा स्टूडेंट सिर्फ सवाल पढ़ता है, 4 ऑप्शन होते हैं उसके, उसमें से वो राइट ऑप्शन का आंसर जो है वो देख लेता है, उसके बाद उसको टिक कर देता है। तो अब आपको ये समझाना है कि ये तो ठीक है कि आप उसका आंसर जो है वो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो स्टेटमेंट चेंज हो जाए, ऑप्शन बदल जाएं, उनके ऑप्शन नंबर जो है वो चेंज हो जाए। तो आपने हर एक एमसीक्यूज़ को इंडिविजुअली समझना है, सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके एमसीक्यूज़ में से शॉर्ट भी बना के दे दिए जाते हैं और शॉर्ट में से एमसीक्यूज़ बनता है। तो जब ये आपके सामने मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला इसमें एमसीक्यूज़ है जी कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड, उर्दू में हम इसे कहते हैं कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है। पहला ऑप्शन इसमें है 6 मंथ 6 महीने बाद, 3 मंथ 3 महीने बाद, 1 ईयर 1 साल बाद और 2 ईयर 2 साल बाद। तो पहला एमसीक्यू जो है इसका दुरुस्त जवाब ये है, आपको ये थ्योरी में भी पढ़ाया था कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एनुअली। आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, कौन सी, कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड ईयरली या एनुअली। अब इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप जब इसको याद रखते हैं कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एनुअली या ईयरली, आपने सिर्फ एक बात को याद रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज़ 1 ईयर। अब इसमें से आपको वो एमसीक्यूज़ बना के दे दे, पेपर में एमसीक्यूज़ आ जाए, पेपर में शॉर्ट आ जाए, तो आप के पास मालूमात ये हैं कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एनुअली, साल बाद इसकी पैमाइश की जाती है। तो ये आपने याद रखना है, चाहे वो इसमें से एमसीक्यूज़ आपको बना के दे दे, चाहे जो है आपको शॉर्ट हो।
दूसरा है बाई एडिंग द इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन जीडीपी वी गेट। उर्दू में ये है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ख़ाम मुल्की पैदावार में अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी को ऐड किया जाए तो क्या हासिल होता है? ऑप्शन है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट खालिस कौमी पैदावार, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मुरक्कब कौमी पैदावार, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इनकम एनआई कौमी आमदनी, चौथा ऑप्शन है डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी। तो आपने ये सवाल के अगर आपको नेशनल जीएनपी की डेफिनेशन याद हो और जीडीपी की, जीडीपी चूँकि ये एमसीक्यू जो है ये दो चीज़ों से मुतल्लिक़ है। अब जो सेकंड एमसीक्यूज़ की हम बात कर रहे हैं ये है जीडीपी और जीएनपी से, इसको हम लिखते हैं ख़ाम मुल्की पैदावार और ये है ख़ाम कौमी पैदावार जी। अब इन दोनों के आपको फ़र्क का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जब आप ये पढ़ते हैं तो एक तो आपको जीडीपी और जीएनपी की डेफिनेशन भी आ जाएगी। दूसरा ये है कि अगर अब फ़र्क ये होता है कि ये जो जीडीपी है ना, जीडीपी होती है सिर्फ डोमेस्टिक रिसोर्सेज की इनकम यानी इंटरनल रिसोर्सेज, ये अंदरूनी ज़राए की आमदनी होती है अंदरूनी। और ये जो है जीएनपी में दोनों रिसोर्सेज होते हैं यानी इंटरनल रिसोर्सेज की भी इसमें इनकम है और इसमें है प्लस होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मकसद इसका अब ये हुआ कि अगर ये जो है जीडीपी ये सिर्फ डोमेस्टिक रिसोर्सेज की इनकम है और जीएनपी जो है ये डोमेस्टिक रिसोर्सेज भी हैं और इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है। अब सवाल हमसे ये पूछा गया है एमसीक्यूज़ में कि अगर हम इस जीडीपी में यानी जीडीपी में अगर हम प्लस कर देते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो क्या होता है, ये हासिल होती है। इक्वेशन इसकी यूँ बनेगी कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या इसको आप फॉरेन इनकम भी कह सकते हैं, तो ये इक्वल टू आएगी जीएनपी। तो अब आप का ऑप्शन ये हुआ कि बाई एडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन जीडीपी वी गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ख़ाम कौमी पैदावार। अब याद रखने वाली बात यह है कि जीएनपी में अगर आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड जमा करते हैं तो जीएनपी बनती है और अगर जीएनपी में से आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे तो जीडीपी बन जाएगी। यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं इनके फ़र्क की बुनियाद फॉरेन इनकम है। जीएनपी में फॉरेन इनकम ऐड होती है और जीडीपी में फॉरेन इनकम नहीं होती। अगर आप जीडीपी में फॉरेन इनकम यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो जीएनपी हो जाएगी
और अगर जीएनपी में से इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे तो हो जाएगी जीडीपी। आपसे ये एमसीक्यू यूँ भी पूछा जा सकता है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट या बाय सब्ट्रैक्टिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम जीएनपी वी ऑब्टेन जीडीपी, कि जीएनपी में से अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी निकाल दी जाए जीएनपी में से तो वो जीडीपी बच जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, आपका एमसीक्यूज है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस इज इक्वल टू। अब इसमें जीएनपी जो है, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टियर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इस जीएनपी से अभी हमने कहा है कि अगर जीएनपी में से इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे तो जीडीपी हो जाएगी, खाम मुल्की पैदावार। अगर इस जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दिया जाए तो ये नेट हो जाती है। आपने ये याद रखना है कि जीएनपी में से अगर ये माइनस कर दें यानी डिप्रिसिएशन अलाउंसेस को निकाल दें तो ये हो जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। उर्दू में ये इसका यूँ फार्मूला बनता है कि खाम कौमी पैदावार, खाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी के अखराजात, फरसूदगी के अखराजात, कि अगर आप खाम या मुरक्कब कौमी पैदावार में से फरसूदगी के अलाउंस अगर निकाल दें तो ये आपके पास खालिस हो जाती है, यानी खालिस कौमी पैदावार। ऑप्शन इसका हो जाएगा खालिस कौमी पैदावार। ये इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी में यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से हम एक चीज़ को माइनस कर रहे हैं। इसको डीए भी लिखा जाता है, सिर्फ डिप्रिसिएशन भी लिखते हैं। अगर डीए लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, या सिंपली जो है वो डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब वही है। तो ये आपने याद रखना है जी। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी कि हम अगर नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो इससे क्या, यानी हमने इसका जवाब देना है कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वी ऑब्टेन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम फीकस आमदनी, पर्सनल इनकम शख्सी आमदनी। तो नेशनल इनकम के हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें था जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनआई, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और एक था पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है
उसका यही फार्मूला है कि नेशनल इनकम को अगर हम उस मुल्क की आबादी पर तकसीम कर दें तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है ये आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आप इसको PCI भी लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्योंकि ये वो इनकम है कि जो उन आबादी के उन अफराद के हिस्से में भी आती है जो अर्निंग हैंड नहीं होते। क्योंकि जब इस नेशनल इनकम पर हम उस मुल्क की आबादी को तकसीम करते हैं। पहले MCQs में हमने बात की थी कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एनुअली, यानी सबसे पहले एक साल की गुड्स एंड सर्विसेज को हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं, तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। उस नेशनल इनकम पर हम उस मुल्क की कुल आबादी को तकसीम करते हैं, तो ये हमारे पास पर कैपिटा इनकम। इसका आप उर्दू में भी जो है आप इसका लिख सकते हैं कि कौमी आमदनी पर तकसीम आपने करना है उस मुल्क की आबादी को। तो ये किसके बराबर आएगी? फ़ी कस आमदनी, यानी एक फ़र्द के हिस्से में आने वाली आमदनी। नेक्स्ट MCQs है कि पर कैपिटा इनकम मीन्स। अब ये जो सवाल है ये MCQs है, पर कैपिटा इनकम मीन, ये 2017 के पास पेपर में भी आया है। यानी हम इसको पर कैपिटा इनकम, इसी से हमारा अगला MCQs बन रहा है कि ये जो पर कैपिटा इनकम है इससे क्या मुराद है। यानी नेक्स्ट आपके MCQs क्या बन रहा है कि पर कैपिटा इनकम PCI मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? पर कैपिटा इनकम वो इनकम है जो कि टोटल पॉपुलेशन पर टोटल इनकम, नेशनल इनकम पर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। और ये जो फार्मूला है ये एवरेज निकालने का फार्मूला भी है कि अगर एवरेज निकालना हो तो हम उसके एग्रीगेट पर उसके यूनिट को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो इसका एवरेज आ जाती है। तो ये आंसर मैं आपको पढ़ के देता हूँ। पहला ऑप्शन है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी। पर्सनल इनकम शख्सी आमदनी, नेशनल इनकम कौमी आमदनी, एवरेज इनकम औसत आमदनी। तो इस को जब आप ये वाला पर कैपिटा इनकम को जब आप इसको मालूम करते हैं तो बेसिकली आपके पास ये उस मुल्क की एवरेज इनकम आ रही होती है। एवरेज यानी एक फ़र्द के हिस्से में आने वाली आमदनी जहाँ पर आपके सामने आती है, तो ये हो जाएगी एवरेज इनकम। यानी पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम। आप इसे जो है वो उर्दू में भी आप इस MCQ से मुराद ये होगा कि फ़ी कस आमदनी, फ़ी कस आमदनी से मुराद है, क्या मुराद है जी? ये है औसत आमदनी। तो ये आंसर जो है टिक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अगर आंसर है तो ये क्यों आंसर है। क्योंकि फ़ी का आमदनी जो है ये कैसे मालूम होती है? जब हम टोटल इनकम पर टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, और ये फार्मूला एवरेज औसत मालूम करने का है। तो कौमी आमदनी पर कुल आबादी तकसीम करने के बाद हमारे पास उस मुल्क की औसत आमदनी आ जाती है जी। उसके बाद
नेक्स्ट MCQs है, वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। वो है जी इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स। MCQs है कि इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो उर्दू में इसका मतलब बनेगा कि तमाम आमिलीन के मुआवजे, मुआवजे मीन इनकम, मुआवज़ों को कहते हैं या मुआवजे होते हैं। ये जो है सवाल, अगर हम नेशनल इनकम की मेजरमेंट को पढ़ें तो नेशनल इनकम की मेजरमेंट के हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक था प्रोडक्ट मेथड, दूसरा था इनकम मेथड और एक था एक्सपेंडिचर मेथड। अब इनकम मेथड ये था कि नेशनल इनकम जो है ये एनुअली 4 फैक्टर्स के रिवॉर्ड को जमा किया जाए तो कौमी आमदनी बन जाती है। अब फैक्टर्स हमारे पास हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब इन चारों से मुराद ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप उसका जवाब भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि ऑल द फैक्टर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज या दैट आर कंबाइंड to produce goods and services are known as factors of production. These are following: land, labor, capital, organization. अब ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं। इनके रिवॉर्ड जो हैं वो इस तरह से हैं कि लैंड का रिवॉर्ड है रेंट, वेजेस, लेबर का रिवॉर्ड है वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी चारों फैक्टर्स की इनकम। तो चारों फैक्टर्स की इनकम कैसे बनेगी? एक है रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट और उसके बाद चौथा है जी, उर्दू में ये इस तरह से होगा कि ये है लगान, ये उजरत, सूद और ये मुनाफा। अगर इन चारों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है कौमी आमदनी। ठीक है जी, यानी ऊपर आप लिख सकते हैं जहाँ पर कि ये इन चारों को जमा करने से, कि इनके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और कैपिटल, ये हमारे पास टोटल आ जाती है नेशनल इनकम। ये है याद रखने वाली चीज़। तो इस एक बात हमने पढ़ी है कि तमाम फैक्टर्स के रिवॉर्ड को अगर ऐड किया जाए या इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स मीन चार फैक्टर्स के इनकम जो है उसको क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। तो इसमें इस एक सवाल के साथ और भी कई सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। मसलन एक तो ये है कि हमें ये पता चल गया है कि ये जो रेंट है ये लैंड का रिवॉर्ड है, वेजेस लेबर का, इंटरेस्ट कैपिटल का और प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन का। इनमें से भी अगर, यानी एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं MCQ, इसके साथ और भी हो सकते हैं। मतलब MCQ देख ये बन सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, तो वो भी आपने जहाँ मालूम कर लिया, आपको पता है कि आंसर उसका है 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन 4 फैक्टर होते हैं। इसके अलावा इनमें से आप जिसके बारे में बेशक मर्ज़ी आपसे जो है वो MCQ पूछ ले। मसलन आपसे पूछ लेते हैं जी कि रेंट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ,
तो आपको पता है कि ये लैंड का रिवॉर्ड है, चारों ऑप्शन दे के आपने लैंड को टिक करना है। वेजेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ, वो लेबर का रिवॉर्ड है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। तो ये एक स्टेटमेंट के साथ आपको बाकी जो फैमिली क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और जिसमें जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, तो आपने साथ साथ ये भी जो है वो याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है जी, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन, अभी हमने जो पढ़ा है ये उसी से मुतल्का है कि यहाँ पर है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उर्दू में बनेगा ये कि कौमी आमदनी में, कौमी आमदनी में शामिल नहीं होता। ठीक है, अब सवाल है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि कौमी आमदनी में क्या शामिल नहीं होता। आपके पास आंसर हैं, आपने इसमें से एक आंसर ऐसा भी है जो आप इसमें से आपका इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आंसर भी है, और वो है इंटरेस्ट। ये जो एमसीक्यूज़ है ये 2017 के बोर्ड के पेपर में आया है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफ़र पेमेंट, इंतकाल अदायगी, इंटरेस्ट, सूद, वेजेस, उजरतें और प्रॉफिट मुनाफा। ठीक है जी, इससे जो पहला एमसीक्यूज आपने सॉल्व किया इससे अभी रिसेंटली, वो ये था कि फैक्टर ऑफ ऑल इनकम, यानी कि चारों फैक्टर्स के रिवॉर्ड हम जमा करते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें हमने अभी ये चीज़ें जमा की हैं, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि इसमें इसको हमने किसके बराबर लिया है, नेशनल इनकम मीन, कौमी आमदनी की। तो इसमें इस ऑप्शन में यानी नेशनल इनकम में सवाल क्या है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में ये रेंट भी शामिल है, वेजेस भी शामिल हैं, इंटरेस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। आंसर में हमारे पास ये जो है ये भी मौजूद है। ठीक है जी, आपका ये शामिल है, ये भी है। ठीक है जी, इसके अलावा वेजेस भी हैं। अब इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, यानी चौथा ऑप्शन हमारे पास है और वो है ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी इंतकाल अदायगी। इंतकाल अदायगी, तो ये इंतकाल अदायगी जो है ये वो ऑप्शन है जो कि हमारी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। तो ये सारी पूरी स्टेटमेंट हमने एक आंसर को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ी है कि नेशनल इनकम में क्या चीज़ शामिल नहीं है, ट्रांसफ़र पेमेंट। ये नेशनल इनकम में रेंट भी शामिल होता है, वेजेस भी शामिल हैं, इंटरेस्ट भी शामिल होता है और प्रॉफिट भी शामिल होता है। इनके अकॉर्डिंग अगर शामिल नहीं है तो वो क्या चीज़ है,
ट्रांसफ़र पेमेंट इंतकाल अदायगी, यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जी नेक्स्ट है कि हमारे ऑप्शन रियल इनकम रियल नेशनल इनकम इज़ कंसर्न विद, यहाँ पे इसको लिख कर लेते हैं। MCQ है जी कि रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम इज कंसर्न्ड विद, उर्दू में हम इसे लिखेंगे कि हकीकी कौमी आमदनी, हकीकी कौमी आमदनी का ताल्लुक़ होता है, का ताल्लुक़ होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको रियल नेशनल इनकम का इल्म होना चाहिए कि रियल नेशनल इनकम होती क्या है। रियल नेशनल इनकम हमारी जो इनकम है ना बुनियादी तौर पर ये, अब इस इनकम का ताल्लुक़ दो चीज़ों से होता है। एक होता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और दूसरा होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम इसको हम कहते हैं अशिया की पैदावार, और ये है अशिया की कीमतें। ठीक है, हमारी इनकम जो है वो उसका बढ़ना या कम होना दो चीज़ों के साथ है। एक है जब इनकम हमारी चेंज होती है ना, ये चीज़ों की अशिया की अपना अशिया खिदमात की मिकदार के हिसाब से, तो ये होती है रियल इनकम, यानी वो इनकम जिसका ताल्लुक़ क्वांटिटी ऑफ गुड्स से होता है। क्वांटिटी बढ़ने से इनकम बढ़ जाती है और क्वांटिटी कम होने पर इनकम कम हो जाती है। इसके और ये जो है ऐसी इनकम जिसका ताल्लुक़ प्राइसेस ऑफ गुड्स के साथ होता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर मनी इनकम। मनी इनकम मीन ज़री आमदनी। तो अब हमारा एक तो ये है कि हमें ये पता चल गया कि इस MCQs में कि रियल इनकम क्या होती है, वो इनकम जिसका ताल्लुक़ क्वांटिटी ऑफ गुड्स के साथ होता है, और दूसरी कौन सी है, ऐसी आमदनी जिसका ताल्लुक़ अशिया की कीमतें, यानी अशिया की कीमतें बढ़ने से, ड्यू टू इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स मनी इनकम इंक्रीजेज, एंड रियल इनकम इज रिलेटेड विद क्वांटिटी ऑफ गुड और मीन प्रोडक्ट, कि अब प्रोडक्ट के साथ ये रिलेट करती है। प्रोडक्ट अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स बढ़ेगी तो रियल इनकम इंक्रीज़ करेगी, और अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स कम होगी यानी प्रोडक्शन कम होगी तो रियल इनकम भी कम हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हुआ जी, अब इसमें आप देखें आंसर में कि पहला है प्राइसेस ऑफ गुड्स अशिया की कीमतें, क्वांटिटी ऑफ गुड्स अशिया की मिकदार, क्वालिटी ऑफ गुड्स अशिया की के मयार, और चौथा ऑप्शन है नेचर ऑफ गुड्स अशिया की नौइयत। तो आपने का आंसर क्या है कि रियल नेशनल इनकम इज़ रिलेटेड विद क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो कोई भी आप जब MCQs आपने करना है, आपने ये ध्यान में रखना है कि आप बेसिकली MCQs कर रहे होते हैं, लेकिन उन MCQs के साथ साथ आपके शॉर्ट भी तैयार होते हैं, आपको
वो आपके लिए हेल्पफुल होता है कि इन केस अगर उससे हट के अगर कोई कम या ज़्यादा कोई और अगर उसमें एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक एमसीक्यूज़ के साथ कई चीज़ें जो होती हैं वो लिंक होती हैं। एमसीक्यूज़ के साथ शॉर्ट भी होते हैं, इसके अलावा अदर एमसीक्यूज़ भी होते हैं जिन्हें हम फैमिली एमसीक्यूज़ कहते हैं। तो ये आज हमने पहले चैप्टर में से इस लेक्चर में से कुछ एमसीक्यूज़ किए हैं। हमारा ये लेक्चर यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसी से आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे।